नमस्कार। आप सबको आने वाली विवाह पंचमी की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। जय तंत्र मंत्र केंद्र में आपका विशेष अभिनंदन है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और जहाँ जहाँ शेयर कर सकते वहाँ भी कर दें। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। और बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 12 से 2। मोबाइल नंबर हमारा 9305 63 71 73। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, अपने परिवार कृष्णा दल में जरूर जुड़ें। योग्यता होने पर पदाधिकारी भी बनाऊंगा। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, विवाह पंचमी के बारे में आपको बताऊं। विवाह पंचमी वो विवाह पंचमी है जिसको राम सीता का विवाह हुआ था। ये अगहन मास में शुक्ला पंचमी को विवाह पंचमी कहते हैं। और विवाह पंचमी कुछ लोग मनाते भी हैं और आज भी मनाई जाती है। वैसे अयोध्या से मिथिलापुरी को बारात जाती भी है, ऐसा भी बताते हैं। हालांकि मैं सम्मिलित तो नहीं हुआ उस बारात में, लेकिन बताते हैं लोग। तो विवाह पंचमी को अपने घर पर भी मनाई जा सकती है। जैसे तुलसी का विवाह होता है, ऐसे राम सीता का भी विवाह करवाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी कुछ लोग मनाते हैं, उत्तर प्रदेश में मनाते हैं, जहाँ जिसकी श्रद्धा, जितना श्रद्धा। कुछ लोग प्रसाद चढ़ा देते हैं, कुछ लोग उस दिन साधना करते हैं, कुछ लोग उस दिन अपने गुरुओं को दान करते हैं विवाह पंचमी को। कुछ लोग विवाह पंचमी को हवन करवाते हैं अपने गुरुओं के द्वारा या अपने कुल पुरोहितों के द्वारा। तो विवाह पंचमी एक पर्व होता है जिसके बारे में मुगलिया शासन में नष्ट किया गया, तो लोग नहीं जानते। नहीं, पहले प्रति घर घर में मनाया जाता था। जो 2024 में विवाह पंचमी 5 दिसंबर को पड़ रही है और 6 दिसंबर को भी पड़ रही है। तो विवाह पंचमी को आपके सेवक यानी मेरा जन्म भी हुआ था विवाह पंचमी को ही। राम सीता को उस दिन विवाह हुआ और मेरा विवाह पंचमी को जन्म हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो देखिए, जन्म आजकल प्रथा है गिफ्ट देने की, है वो, लेकिन मैं तो अपने जन्म पर यही मांगता हूँ आप लोगों से कि आप सनातन धर्म का जितना जल्दी हो, जितना ज़्यादा हो और जितना अधिक से अधिक हो साथ दें। मैं साधना भी बताऊंगा विवाह पंचमी पर करने की, भगवान राम की। तो सनातन का साथ दीजिए और तन से, मन से और धन से, तीनों प्रकार से आप साथ दीजिए। जो आपके आसपास सनातनी योद्धा खड़े उनका साथ दो। अगर आपको कोई नहीं है तो मेरा ही साथ दो भाई, मैं तो आपका सेवक हूं। मैं कभी अपने को बड़ा नहीं मानता, आप लोगों की कारणी में जो भी हूं। तो विवाह पंचमी पर आप साधना करो भगवान राम की। और देखो, देश के ऊपर जो संकट आ रहे हैं उनसे रक्षा हो देश की, इसलिए साधना करो। हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। मोनेटाइजेशन ख़त्म करवा दिया था पहले जिहादियों ने, 1 साल से ऊपर हुआ, मोनेटाइज हो चुका। कई बार उन्होंने मतलब वो किया था, मेरे पास मैसेज भेजा यूट्यूब ने कि मोनेटाइज दोबारा कर लो। मैंने कहा करूँगा ही नहीं, फिर दिमाग माया मेरे लोगों ने कर दिया। नहीं, कई बार भेजा, मैंने नहीं किया पिछले साल। तो मोनेटाइज हो चुका है चैनल, ये आप सबका चैनल है। आप मेंबरशिप अगर लेते हैं इस चैनल पर ज्वाइनिंग बटन दबा के, तो आपको कुछ स्पेशल बातें भी बताई जाती हैं, कुछ विशेष आप हो जाते हैं, यानी विशेष आपका स्थान हो जाता है। और आपको कुछ विशेष जानकारियां भी दी जाती हैं तंत्र मंत्र के माध्यम से, राष्ट्र के माध्यम से, मतलब राष्ट्रभक्ति की बातें, तंत्र मंत्र की बातें कुछ विशेष। और चैनल को बल मिलता है, यानी यूट्यूब केवल भाषा समझता है, मतलब मोनेटाइज की, मतलब मोनेटाइज होने पर भाषा समझता है, मेंबरशिप की, ज्वाइनिंग बटन की, और सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स की, और मतलब
मेंबरशिप की, ये भाषा समझता है यूट्यूब। तो अगर ऐसा आप लोग करते हैं, चैनल का साथ देते हैं, थोड़े बहुत मतलब 150 रुपये से किसी का कुछ नहीं घटता, लेकिन एक महीने की जो मेंबरशिप होती है उसको आपको लेना चाहिए, कम से कम वाली लेना चाहिए, ताकि वो रुपए मेरी जेब में नहीं आ जाता। देखिए आपको बता दूं, उससे क्या होता है, चैनल एक भाषा समझता है, मतलब यूट्यूब एक भाषा समझता है और वो चैनल जीवित रखता है। चैनल की रीच जो गिरवाने में लोग लगे हुए हैं राष्ट्र विरोधी, तो वो रीच नहीं गिर पाएगी। अगर आप मेंबरशिप लेंगे, सुपर थैंक्स करेंगे, सुपर स्टिकर से करेंगे कमेंट, तो ये आगे आपकी मर्जी भाई, मैं क्या बताऊं। और ज्यादा तो लगे ही हुए हैं सनातन को मिटाने में, और सनातन की बात जो करता है उसको मिटाने में। तो अब आप लोग अपना फैसला करो, आप लोग क्या कर सकते हो, क्या आप लोगों की क्षमता है, क्या आप लोगों की दम है, क्या आप लोगों में वीरता है, क्या आप लोगों का पराक्रम है। छोटी सी बात है ये, तो मेंबरशिप लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप लेते हैं तो अति उत्तम है, और आप धन्यवाद के पात्र हैं, और लेना भी चाहिए। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मानवता है, थोड़ी सी भी सनातनी आपके अंदर बुद्धि है, तो आपको मेंबरशिप जरूर लेना चाहिए, और सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर भी करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, विवाह पंचमी पर भगवान राम की साधना करें। यह सम्मोहन कारक मैं साधना बता रहा हूं, सम्मोहित करने के लिए। पीले आसन पर बैठें और तुलसी की माला से इनका जाप किया जाता है। भगवान राम की फोटो सामने हो। यह साधना दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। देसी गाय के घी का दीपक जलाएं, खोया की मिठाई का और फलों का प्रसाद रखें। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि सहन भी आवश्यक है। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत रखना ही चाहिए साधना काल में। और शाकाहारी लाइफ टाइम होना चाहिए, और अगर जो लाइफ टाइम नहीं रह सकते तो साधना काल में तो रहना ही पड़ता है। देखो वैसे लाइफ टाइम होना चाहिए। राम भगवान शुद्ध वैष्णव विष्णु हैं, विष्णु ही है राम भगवान। तो वैष्णव तरीके से अगर आप साधना करते हो तो बहुत अच्छा है। तुलसी की माला या लाल चंदन या रुद्राक्ष या सफेद चंदन से भी कर सकते हो जाप। जाप इनका कम से कम 1.25 लाख करना पड़ता है। मंत्र बहुत छोटा है, अगर आप चाहोगे तो 1 हफ्ते में 1.25 लाख कर लोगे। मंत्र बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करें। जाप करें, जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र साधुओं को भोजन करा दें। साधु किसी भी जाति वर्ण के हों, लेकिन मन से तन से पवित्र हों और शुद्ध शाकाहारी हों। या उतने छोटे बच्चों को करा दें, या फिर उतने बैलों को भोजन करा दें। बैल धर्म का रूप बताया गया। और प्रयोग करने के लिए इस मंत्र का 1 माला जाप करके खाने पीने की वस्तु पर जिसको खिलाएंगे वो बस में होगा, मतलब सम्मोहित होगा। अगर आप किसी भी हल्दी या चंदन का तिलक लगाते हुए 1 बार माला पढ़ के करके अपने, तो उससे भी व्यक्ति देखने वाला बस में होगा। और भी कई तरीके हैं प्रयोग करने के मंत्र मैं बता देता हूं, लेकिन दीक्षा लेके करना। बिना दीक्षा के कभी साधना में सफलता नहीं मिलती है। इस मंत्र में ओम नहीं लगेगा, ठीक। मंत्र है क्लीम रामाय नमः। दीक्षा ले लेना, क्लीम रामाय नमः ये मंत्र है। हालांकि नेट पे मिल भी जाएगा ये मंत्र, ये नहीं कह सकता कि मेरे ही चैनल पर, लेकिन इसका प्रयोग, इसकी विधि नहीं नेट पे मिलेगी जल्दी, जो मैं यहाँ पे बताया हूँ। तो क्लीम रामाय नमः का आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आप सुबह उठ के, जब सिद्ध हो जाएगा तो उठ के 1 माला की पूरब में फूंक, 1 दक्षिण में, 1 उत्तर, ऐसे 10 दिशाओं में अगर 1 माला करके फूंक मार देते उठते समय, तो 10 दिशाओं में सम्मोहन होता है आपका, और बहुत तीव्र सम्मोहन होता है। मंत्र है क्लीम रामाय नमः। और हम अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर इन्हीं आपको मंत्र करने की राय देते हैं, करने और मंत्र देता हूं मैं। और मेरा जन्मदिन भी है विवाह पंचमी का।
हालांकि मुझे जन्मदिन की कोई वो नहीं है, मैं कोई केक नहीं कटवाता कभी, पश्चिमी सभ्यता से नहीं, मैं दीपक नहीं बुझाता हूँ। दीपक जलाना चाहिए जन्मदिन पे, तो जलाता हूँ, बुझाता नहीं हूँ, हवन करता हूँ। और जो लोग हमारे प्रियजन हैं जुड़े, और विवाह पंचमी पर भगवान राम का व्रत भी रख सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो व्रत तो रख ही सकते हैं, और नहीं तो जप हवन जो भी कर सकते हैं करें। नहीं आता है तो मेरे आश्रम में करवा सकते हैं, मेरे द्वारा करवा सकते हैं, और आप लाभ उठाएं। विवाह पंचमी का बहुत बड़ा पर्व होता है, बहुत महापर्वों में इसकी गिनती है। तो करिए साधना, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम। आप सबको हमारी तरफ से विवाह पंचमी की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। जय सीताराम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।